Hello everyone, welcome to Vihim Education, the premises of progress. So इंडिया ने फाइनली दो वैक्सीन्स को अप्रूव कर दिया है। एक वैक्सीन कोवैक्सिन एंड अनदर वन इज कोविशील्ड। सो कोई भी चीज अगर जो मार्केट में आती है, जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, उसके प्रति कुछ मिथ्स, कुछ मिसकंसेप्शंस और कुछ मीडिया में बातें उसके प्रति ट्रोल होना शुरू होती है। सो इसी वैक्सीन के रिलेटेड देयर आर मैनी डाउट्स जो पब्लिक के अंदर आ रहे हैं एंड मैंने उन्हीं डाउट्स को लेके इसका एक वीडियो बनाया है ताकि आपके पास ईच एंड एवरी क्वेरी जो भी आपके अंदर उठ रही है वैक्सीन को लेके वो आपके अंदर क्लियर हो सके एंड यू एग्जैक्टली कैन गेट व्हाट इज वैक्सीन इज और ये कैसे काम करेगी, आप तक ये कैसे पहुंचेगी, और भी जो आपके डाउट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन लेंगे हाउ इट्स एक्चुअली वर्क्स। सो हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड मुझे लगता है शायद इस पॉइंट्स के बाद आपका वैक्सीन को लेके ईच एंड एवरी डाउट क्लियर होगा। पहले हम एक इसका एक्सप्लेनेशन लेंगे कि व्हाट इज वैक्सीन इज, दोनों वैक्सीन है क्या, कोविशील्ड कौन है एंड कोवैक्सिन कौन है, क्या हमें दोनों की जरूरत है कि हमारा काम सिर्फ एक से चल जाएगा। ओके, हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि एग्जैक्टली दोनों के बीच में अंतर क्या है, हमको ये कैसे मिलेगी। एक क्वेश्चन मीडिया में बहुत और पब्लिक के अंदर चल रहा है, इट इज सेफ फॉर चिल्ड्रन और नॉट। ये बात भी हम आज देखेंगे, वैक्सीन इज सेफ और नॉट। एक्चुअली ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है बिकॉज वैक्सीन की सेफ्टी को लेके या वैक्सीन कितनी एफिशिएंसी है, इस बात को लेके मीडिया में बार बार सवाल उठ रहा है। आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ड्राई रन स्टेज क्या होती है, अगेन लोगों के अभी भी इसके प्रति मिथ है। इमरजेंसी यूज एंड रेस्ट्रिक्टेड यूज, ये एक मीडिया का टर्मिनोलॉजी है। मीडिया बहुत टाइम से इमरजेंसी यूज और रेस्ट्रिक्टेड यूज को लेके बोल रही है। प्राइजेस दोनों की क्या रहेंगी, इन केस अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्राइवेट मार्केट में उतारती है तो हमें ये कितने दाम में मिलेगी। ओके, और दोनों की एफिशिएंसी क्या है, कोवाशील्ड की एफिशिएंसी क्या है एंड कोवैक्सीन की एफिशिएंसी क्या है, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी कोविशील्ड है एंड सेकेंड वैक्सीन है कोवैक्सीन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो वैक्सीन को अप्रूव किया है, वन इज कोविशील्ड एंड अनदर वन इज कोवैक्सीन। मैं आपको एक बात बता दूं, कोवैक्सीन इज प्योरली इंडिया बेसिस, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन। तो फिर कोविशील्ड इंडिजीनियस नहीं है क्या, नो। एक्चुअली कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एक्स्ट्राजेनेका की मदद से, एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल है एंड ऑक्सफोर्ड हमारी यूनिवर्सिटी, इन दोनों की मदद से डेवलप किया गया है एंड इसका मैन्युफैक्चर इंडिया में इज डन बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, ये सिर्फ भारत में मैन्युफैक्चर हो रही है कोविशील्ड, पर इसको बनाया है फॉरेन में। कोवैक्सिन इज प्योरली इंडियन। ओके, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है इस दोनों के बीच में। सिंस सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वैक्सीन बनाने में सीरम इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा नाम है। इट इज सिचुएटेड इन पुणे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये दोनों इमेजेस हैं, कोविशील्ड की, कोवैक्सीन की। तो आइए अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानते हैं, एग्जैक्टली दोनों में अंतर क्या है। ओके, सो कोवाशील्ड एंड कोवैक्सीन both are vaccine approved by the drug regulatory of India of India। भारत सरकार ने दो वैक्सीन को तो अप्रूव कर दिया, लेकिन इनके बीच का अंतर क्या है, हमको कोवाशील्ड मिलेगी या कोवैक्सीन मिलेगी, तो कोवैक्सीन किसको मिलेगी और कोवाशील्ड किसको मिलेगी। तो ये सबसे पहले हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने कोलाब्रेशन किया था एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी। एक्चुअली ये फार्मास्यूटिकल कंपनी कैम्ब्रिज में है और इनके साइंटिस्ट और ऑक्सफोर्ड यूनि के साइंटिस्ट ने मिलके इसको डेवलप किया एंड मैन्युफैक्चर किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा।
इसलिए ये हमारी भारत की वैक्सीन नहीं है। ओके, लेकिन कोवैक्सीन इज फुल्ली इंडिजीनियस वैक्सीन। डेवलपर इसका कौन है? भारत बायोटेक। कोलाब्रेशन किसके साथ? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और अभी हमारे फाइनल स्टेज पे है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है। ओके, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है, ये फाइनल स्टेज का, ये भी अराउंड हमारा 14 to 15 डेज में आने वाला है। अब देखते हैं हम इसको डेवलप कैसे किया गया है। वैक्सीन इज डेवलप बाय वायरस एडिनो वायरस। ये जो हमारा वायरस है, ये वही मटेरियल, ये वही स्पाइक प्रोटीन से बना हुआ है जो हमारा कोरोना वायरस है। स्पाइक प्रोटीन क्या होता है? जैसे ये हमारा वायरस था कोरोना, आपने देखा होगा कि कोरोना के ऊपर ये कोरोना वायरस के ऊपर आपको ये पॉइंटेड दिखेगा कुछ, तो दिस इज स्पाइक। इनकी मदद से ही वो वायरस आपके शरीर में एंटर करता है, और यही चीज हमें अडीनो वायरस में मिलता है। तो कोवाशील्ड इसी चीज की स्टडी करके इसको डेवलप किया गया, इस वैक्सीन को। ओके, और कोवैक्सीन हमारे ही शरीर में जो कोरोना का इनएक्टिवेटेड वायरस है, मतलब वो वायरस हमारे शरीर में तो है पर अब वो कुछ कर नहीं पा रहा, इज नॉट कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग पीपुल और रेप्लिकेटिंग ऑन इट्स ओन, ओके, इनसाइड द बॉडी। तो जो इसकी इनएक्टिवेटेड स्टेज है, इसका इस्तेमाल करके इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं हम एफिशिएंसी। जैसे मैंने आपको बताया था, वैक्सीन इज सेफ और नॉट, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है फिलहाल, और वो इसकी वजह से है। एंड ये फाइनल स्टेज, ये दो पॉइंट की वजह से लोग इसकी सेफ होने, कि हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं, इस पे सवाल उठा रहे हैं। आइए देखते हैं। कोवैक्सीन उसके फाइनल स्टेज में थी, मतलब उसका रिजल्ट अभी 14 या से 15 दिन बाद आने वाला है, जिसका फाइनल स्टेज का हम सबको इंतजार है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया, एंड डिस्पाइट इसका डेटा, एक्यूरेट डेटा जो अभी भी है नहीं, फिर भी इसको अप्रूव कर दिया, इसकी फाइनल स्टेज का रिजल्ट आए बिना। इस वजह से हमारी कोवैक्सीन एक अभी हॉट टॉपिक बना बैठा है। एंड कोवाशील्ड में एक्चुअली इसकी जो 70% एफिशिएंसी है, इसको लेके सवाल उठे थे, बिकॉज अनदर वैक्सीन इज ऑफ फिजर, फिजर एंड बायोटेक एंड मॉडर्ना। इनकी जो बनाई गई वैक्सीन थी, उसकी एफिशिएंसी 90% टच कर रही थी, और मोर देन दैट, 90% से ओवर थी। पर इसके साथ एक दिक्कत थी, फिजर की वैक्सीन को आपको अंडर 70 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ा, जो कि काफी कम तापमान होता है, और इसका इंपोर्ट करना है, वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना, और हम वहां से फॉरेन से इंडिया में लैंड होने के बाद से हमारे हॉस्पिटल तक इस वैक्सीन को इतने टेम्परेचर पे लेके कैरी करना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन कोवाशील्ड को आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे आराम से आप इसको रख सकते हो, और इतना टेम्परेचर हमारे फ्रिज का ही होता, मतलब आप इजीली, इजी टू कैरी। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको, कोविशील्ड को अपनाया, इसको नहीं। एंड कोवैक्सीन की एफिशिएंसी की हम बात कर नहीं सकते, बिकॉज कोवैक्सीन अभी अपने फाइनल स्टेज में है। तो फाइनल स्टेज का जैसे ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम इसकी एफिशिएंसी को लेके बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके डोजेज की। देखिए, दोनों वैक्सीन के दो दो डोज लगने वाले हैं, ठीक है। कोवाशील्ड की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से 6 से 7 हफ्ते, और अगर आप कहें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हेड है अदर पूनावाला, अगर उनके अकॉर्डिंग से कहें, 2 डोज लगेंगे 6 से 7 हफ्ते के बीच में। और अगर हम कोवैक्सीन का कहें तो ये 2 डोज 14 दिन के अंतर से लगेंगे। बात मैंने स्टोरेज की, जैसे आपको बताया था, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इजिली कोविशील्ड रह सकती है, वहीं कोवैक्सीन भी 2 से 8 डिग्री के बीच में रह सकती है। अब बात करते हैं, एक बहुत था लोगों के बीच में प्राइसेस। सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है इट इज फ्री टू पब्लिक ऑफ इंडिया, फ्री, फ्री, हमें ये फ्री में मिलेगा। ओके, बस हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक डाउट आता है, अदर पूना वाला ने
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक दरख्वास्त रखी है कि अगर वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इस वैक्सीन को प्राइवेट मार्केट में उतारने की परमिशन दें, तो प्राइवेट मार्केट में इसका दाम 1,000 रुपये रखा जाएगा। प्राइवेट मार्केट में मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके एक्सपोर्ट से वैसे मना कर दिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 200 रुपये में किसको देगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। पर सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला है फर्स्ट 100 मिलियन डोजेस के लिए ये प्राइस रहेगा। इसके बाद हो सकता है सब्सिक्वेंटली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका प्राइस बढ़ा दे। एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि मार्केट में यही वैक्सीन 1,000 में उतारने के लिए। सिंस गवर्नमेंट ने हमारी मना कर दिया है कि गवर्नमेंट का कहना है सबसे पहले हम हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, हमारे एल्डर्स को जो वर्नेबल स्टेज में है, सबसे पहले हम उन्हें वैक्सीनेट करेंगे। उन सबको वैक्सीनेट करने के बाद ही ये प्राइवेट मार्केट में उतरने को इसको परमिशन मिलेगा। तब तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका प्राइवेट मार्केट में आने से साफ तौर पे मना कर दिया है। और अगर हम कोवैक्सीन की प्राइस की बात करें, सो येट नॉट डिसाइडेड बिकॉज इट इज इन फाइनल स्टेज। इसका डेटा अभी पूरा आया नहीं है, तो हम इसकी प्राइस की बात कर नहीं सकते अभी कितना रहेगा। फिर भी अगर हम अदर सोर्सेज की बात करें तो उनने कोवैक्सीन की प्राइस अराउंड 300 to 400 बताई, कितना रह सकता है। सो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ड्राई रन है क्या? तो आइए अब हम ड्राई रन की बात करते हैं। मीडिया में आजकल एक टॉपिक बहुत सर्कुलेट हो रहा है कि वैक्सीन अपने ड्राई रन स्टेज पे है अभी। तो ये ड्राई रन एक्जैक्टली है क्या? अगर ड्राई रन को एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो डेमो। अभी वैक्सीन अपने डेमो ट्रायल फेज में है। डेमो ट्रायल, देखिए किसी भी चीज को, अगर हम किसी भी चीज का एक बहुत बड़े पैमाने पे किसी प्रोग्राम को अंजाम देने जा रहे हैं तो हम उसका पहले एक डेमो करते हैं, ताकि हमारी जो गलतियां हों या उसकी शुरुआती दौर से लेके उसके एंड तक, उसके सेकंड फेज जाने तक जो जो गलतियां हों, वो सारी गलतियां हम मिले हमें। और उन गलतियों को हम हमारा जब फाइनल हम प्रोडक्ट करने जाएंगे, फाइनल जब हम वैक्सीनेट करने जाएंगे, तो हम उन गलतियों को रेक्टिफाई कर सकें, उन गलतियों को वहां से हटा सकें। ओके, तो डेमो में कुछ नहीं है। देखिए ड्राई रन में कुछ ऐसा नहीं है। जिस प्रकार आपको वैक्सीन लगाई जाएगी उसका पूरा एक डेमो किया जा रहा है कि सबसे पहले वैक्सीन को उसके कंटेनर से वैक्सीन कैरियर के रूप में लेके जाया जाएगा। उस वैक्सीन को हॉस्पिटल या उस लेवल तक या उस ब्लॉक तक पहुंचाए जहाँ पे ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। ओके, ये फुल सिक्योरिटी एंड ईच एंड एवरीथिंग इसका यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। फिर उस वैक्सीन को आपको दिया जाएगा। फिर आपको एक हॉस्पिटल में 3 फेसेस में रखा जाएगा। पहले एक जगह वैक्सीन लगाई जाएगी, फिर दूसरी जगह आपको शिफ्ट किया जाएगा, और यहाँ पे आप पे चेक किया जाएगा कि आपको कहीं सिर दर्द या किसी प्रकार का कोई दूसरी बीमारी या कुछ परेशानी तो नहीं हो रही वैक्सीन के बाद। और इन सारी चीज़ों का एक पूरा सर्विलेंस होगा, पूरा इसका डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा, और ये सब कुछ कोविन ऐप के थ्रू होगा, पूरी प्रक्रिया, ताकि हमारे पास पूरा इसका एक डिजिटल डेटा हो। तो अगर हम इसको एक शॉर्ट में गए तो क्या प्लानिंग रहेगी, हम उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे, हमारी जो रिपोर्टिंग रहेगी जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे देखेंगे। ओके, ये सारी रिपोर्ट है और सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद, इस डेमो के बाद, इस पूरे डेमो के बाद ही हम इसका फाइनल ट्रायल करने चाहेंगे। तो इसलिए इस डेमो का होना बेहद ज़रूरी है, ताकि हमें कमियां और गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हैं हमें पता चल जाए। क्योंकि अगर इस समय, इस इमरजेंसी के समय अगर एक या दो डोज भी खराब होते हैं तो वो काफ़ी दिक्कत हो सकती है सरकार के लिए और पब्लिक के लिए भी। तो आता है कि हमें कैसे मिलेगी, हाउ वी विल गेट। तो इसका आंसर टू दिस, कोविन। कोविन एप्लीकेशन के माध्यम से हमको वैक्सीन मिलेगी। करना क्या है, आपको कोविन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। सिंस ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है, इस प्लेटफॉर्म पे जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हेल्थ केयर आईडी वगैरह पूरा नंबर मिला जाएगा, जिसके माध्यम से आपको उस हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा जहाँ पे आपको वैक्सीनाइज करना है। ओके, सिंस यहाँ पे रजिस्टर करना हमारा कंपलसरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसका एक पूरा डेटा होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसका पूरा एक डेटा होगा, उस डेटा से ही वो अंदाज लगा पाएगा कि कितने सैंपल्स
कितने डोजेस, कितने लोग, तो ये पूरा डेटा रहेगा और ये डिजिटल डेटा काफ़ी मदद करेगा इन गवर्नमेंट को आपको वैक्सीनाइज करने के लिए। ओके, सो कोविन एप्लीकेशन है ना। सो जैसी ये एप्लीकेशन रिलीज होगी आपको इसको डाउनलोड करना है एंड आपको वहाँ पे अपनी डेटा वगैरह देना है। सो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद आपको वहाँ की अगली प्रोसेस मैसेज के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। अब हम आते हैं, इट इज सेफ फॉर चिल्ड्रंस और नॉट। लोगों के अंदर एक मिथ और मिसकंसेप्शन जा रहा है कि क्या ये बच्चों के लिए सही है कि नहीं। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात माने तो चिल्ड्रन अबव 12 ईयर ये वैक्सीन उनको दी जाएगी। पर कब? कब? अभी ये इसके लास्ट स्टेज पे है। जो बच्चों पे ट्रायल चल रहा है उसके लास्ट स्टेज पे अभी वैक्सीन है और यू कैन से फाइनल स्टेज पे है। यहाँ पे अगर हमें सेफ रिजल्ट्स आते हैं या जो हमारे पास डेटा आता है वो सेफ आता है और हमें ये पता चलता है इसका जो ट्रायल फेस हो रहा है इसमें बच्चों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है, उसके बाद ही गवर्नमेंट बच्चों को वैक्सीनाइज करेगी। सिंस गवर्नमेंट का ये कहना है कि वैक्सीनेशन ओनली फॉर अडल्ट, बट अगर हमारे पास सफिशिएंट डेटा रहा तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है टू चिल्ड्रन ऑल्सो, है ना। पर एक कंडीशन हमें यहाँ पे ये देखना है कि 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही ये वैक्सीन रहेगी, इन केस अगर ये बच्चों को दी जाती है तो, है ना। सो अभी इसका कोई इतना वो नहीं है, लेकिन आप इसके लिए वेट कर सकते हैं और बच्चों को सबसे लास्ट में देखा जाएगा। सो आप अराउंड 8 to 10 मंथ मान के चलिए, इससे पहले बच्चों को वैक्सीनाइज नहीं किया जाएगा। 10 महीनों के बाद ही बच्चों का शायद नंबर आए और वो भी 12 साल से ऊपर। और अडल्ट, अडल्ट हमारे यहाँ 18+ है और जो 12 साल से ऊपर है तो 12 और 18 के बीच में जो बच्चे हैं इस फेज के बच्चों को लगभग 10 महीने बाद या 12 महीने बाद ही वैक्सीनेशन में लिया जाएगा, जब हमारा ये फाइनल स्टेज का जो रिजल्ट है वो सेफ आएगा, सिक्योर आएगा। इस रिजल्ट के बाद ही हम बच्चों पे इस वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। सो यहाँ हमने ये बात जान चुके हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन है क्या। सो हम इस वीडियो में ये जान चुके हैं कि कोविशील्ड क्या है, कोवैक्सीन क्या है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वजह से हमें मिली है एंड कोवैक्सीन हमारी भारत बायोटेक के साइंटिस्ट की वजह से हमें मिला है। एंड बोथ वैक्सीन आर फाइनली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम इन दोनों का इस्तेमाल गवर्नमेंट कर सकती है हमें वैक्सीनाइज करने के लिए। हमें कैसे मिलेगी? हमें कोविन के माध्यम से मिलेगी। कोविन एप्लीकेशन के माध्यम पे हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, वहां से हमें ये मिलेगी। इट इज सेफ फॉर चिल्ड्रन और नॉट, येट नॉट डिसाइडेड बिकॉज इट इज इन फाइनल स्टेज। इसके बाद ही हम इसका कोई जवाब दे सकते हैं। फाइनल स्टेज हमारा अराउंड 15 to 20 डेज में इसका फाइनल आंसर आएगा। वैक्सीन इज सेफ और नॉट? यस, वैक्सीन इज सेफ बिकॉज हमें जो एफिशिएंसी मिल रही है वो 70% अबव है, ओवर 70%। और जो क्वालिफाइंग एफिकेसी की बात है वो 50% है एंड इस 70% के हमें 2 डोजेस दिए जाएंगे। ओके, हमारे लिए सेफ है और ये काफ़ी हमें इम्यूनाइज करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। ड्राई रन की मैंने बात करी थी आपको कि एक डेमो होता है, डेमो में हम अपनी कमियां ढूंढते हैं और फिर कमियों को दूर करके हम उसके फाइनल स्टेज पे जाते हैं। इमरजेंसी यूज वर्सेज रेस्ट्रिक्टेड यूज। देखिए, इमरजेंसी यूज का मतलब है कोवाशील्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड यूज का मतलब है कोवैक्सीन। ओके, सिंस जो हमारा अभी जो दौर चल रहा है वो इमरजेंसी का दौर है, इस दौर में जो वैक्सीन का इस्तेमाल होगा वो कोवाशील्ड का इस्तेमाल होगा और कोवैक्सीन रखी जाएगी रेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए, सिंस हमें ये पता चला है ब्रिटेन में एक स्ट्रेन मिला है। ओके, और ये जो स्ट्रेन है ये कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, ये आप देख सकते हैं, ये नया स्ट्रेन है। अब ये नए स्ट्रेन से लड़ने के लिए हम कोवैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे फॉर रेस्ट्रिक्टेड यूज। ओके, अब जो आने वाला हमारा जो वायरस है या उसके लिए हम कोवैक्सीन का यूज करेंगे और जो ऑलरेडी वायरस हमारे यहाँ फैल चुका है उसके लिए हम कोवाशील्ड का यूज करेंगे। तो ये इमरजेंसी यूज है अभी। ओके, यही हमको
कोवाशील्ड हमारे पूरे देशवासियों को लगने वाला है, इसी से यही हमारा वैक्सीनाइजेशन होगा। और कोवैक्सीन को हम एक रेस्ट्रिक्टेड मोड में यूज करेंगे जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। प्राइजेस की मैंने बात कर ही ली है। कोवाशील्ड भारत सरकार को 200 रुपये में मिलेगी, ठीक है। इंडियन मार्केट में 1000 रुपये में आने वाली है, लेकिन इसकी परमिशन अभी नहीं मिली, सो अभी इसका हम कुछ कह नहीं सकते। कोवैक्सीन अभी इसकी कोई प्राइस डिसाइडेड नहीं है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी 70% अबव है। ओके, 70% अबव है और इसके 2 डोज दिए जाएंगे तो हमारा काम इसमें 100% इम्यूनाइजेशन का हो जाएगा। सो इट इज वेरी सेफ एंड सिक्योर। सो अब हम आते हैं हाउ कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोसेस वर्क। ये वैक्सीनेशन प्रोसेस कोविड-19 की काम कैसे करेगी? अगर मैं इसको कहूं तो कोविन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद से लेके सेकेंड फेज की वैक्सीनेशन तक ये जो सफर है यही इसकी प्रोसेस है कि कैसे आप शुरुआत में जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे फिर आपको फर्स्ट डोज मिलेगा। ओके, फिर आपको सेकेंड फेज में इसका सेकेंड डोज मिलेगा। तो यहां तक का जो पूरा समय है ये पूरा वैक्सीनेशन हम प्रोसेस में स्टडी करेंगे। अगर आपको इसका वैक्सीनेशन प्रोसेस जानना है कि ये काम कैसे करेगा और भारत सरकार ने हमारे लिए क्या क्या स्टेजेस रखी हैं, हमको किधर जाना होगा, किस हॉस्पिटल में सबसे पहले पहुंचना होगा, कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना होगा, कि कोविन एप्लीकेशन पे हमें सारी चीज़ों के जवाब मिलने वाले हैं। कोविन एप्लीकेशन पे हम कैसे रजिस्टर करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, आधार कार्ड का इस्तेमाल होने वाला है इसमें आपको बता दूं। ओके, डिजी लॉकर का इस्तेमाल होने वाला है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आधार कार्ड, डिजी लॉकर, हम इन सारी और आपका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ों की बातें हम वैक्सीनेशन प्रोसेस में करेंगे। अगर आप वैक्सीनेशन प्रोसेस को डिटेल में समझना चाहते हैं और आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसके ऊपर एक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा ताकि आपकी वैक्सीनेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहें, कोविन एप्लीकेशन से सेकेंड फेज तक के बीच का जो सफ़र रहेगा वो कैसा रहेगा और उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएंगी। मैं हर चीज़ को डिटेलली इसमें एक्सप्लेन करूंगा। इफ़ यू वांट दिस वीडियो यू कैन कमेंट ऑन इट, आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। सो मैं वहाँ पे इस टॉपिक को फिर कवर करूंगा क्योंकि ये अपने में एक ब्रॉड टॉपिक है, क्योंकि लोगों के अंदर इसके प्रति काफ़ी मिथ और मिसकंसेप्शन होने वाले हैं इस प्रोसेस को लेके, इसलिए मैं इसके लिए अलग सेक्शन, अलग वीडियो लेके आऊँगा। होपफुली मैंने आपके सारे वैक्सीन रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। एंड सो ये वीडियो यहीं तक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, share with your friends, family, and subscribe to channel. And if you want vaccination process, please do comments. मैं आपको इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही लेके आऊँगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।